ये जो उनकी कार्रवाई है या ये जो इनका ऑपरेशन है, वो ऑपरेशन नीतीश कुमार का ही कलई खोल देगा। इसका एहसास भी उन्हें नहीं होगा। अगर ये एहसास होता तो ये जो जांच की प्रक्रिया जो उन्होंने शुरू की है वो शायद नहीं करते। आज जहां जिन जिन स्कूलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सिद्धार्थ ने स्कूल के हालात को देखने और समझने की कोशिश की, वो स्कूल चीख चीख कर बोल रहा था कि 2005 से लेके 2024 तक नीतीश के शासनकाल में शिक्षा व्यवस्था पर बजट भले ही 50,000 करोड़ का हो गया हो, आज भी बिहार के अधिकांश प्राथमिक विद्यालय में, मध्य विद्यालय में या हाई स्कूल में बुनियादी सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। मुश्किल, बड़ी मुश्किल से कह सकते हैं कि के पाठक ने कुछ बेंच डेस्क भेजकर स्कूल में बरसों बाद, दशकों बाद कह सकते हैं कि ज़मीन पर बैठने वाले बच्चों को टेबल और बेंच नसीब हो गया। लेकिन आज भी हजारों ऐसे स्कूल हैं जिन स्कूल के पास अपनी बिल्डिंग नहीं है, अपना आशियाना नहीं है, टेबल बेंच की तो बात छोड़ ही दीजिए। सिद्धार्थ ने आज वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उस सच को दुनिया के सामने ला दिया कि नीतीश कुमार पिछले 20 वर्षों के शासनकाल के दौरान उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो काम करने की बात ढोल पीट रहे हैं, वाकई में उसकी सच्चाई क्या है। देखिए, आज दर्जनों शिक्षक पर कार्रवाई भी हुई है। मिड डे मील की भी सच्चाई सामने आ गई कि किस तरीके से मिड डे मील मनाया जाता है, किस तरीके से छात्रों की संख्या 100 है तो उसको कैसे 400 किया जाता है। सब कुछ क्रिस्टल की तरह सामने आकर चीख चीख कर जता रहा था कि आप सिद्धार्थ जी पटना में बैठकर बिहार के हालात को लेकर जो आपके मन के अंदर चीज़ें चल रही थी या चल रही है, बिहार वो नहीं है। मुख्यमंत्री के साथ आप रहते हुए लगभग दशकों से आप साथ रह रहे हैं। भले ही 50,000 करोड़ शिक्षा बजट से लेकर 2 लाख करोड़ तक की राशि खर्च करने की बात ढोल पीटा जाता है, लेकिन सच्चाई, ज़मीनी हकीकत कुछ और है। अभी भी अधिकांश ऐसे स्कूल को या तो के पाठक ने एक दूसरे स्कूल में मर्ज कर दिया है जिसकी बिल्डिंग नहीं है, या फिर वो पेड़ के नीचे चल रहा है, जो आज आपने देखा है। आप कहते हैं कि बच्चों को फर्श पर क्यों बैठा कर रखते हैं। आप कहते हैं कि भाई ड्रेस कहाँ है, ड्रेस, वर्दी कहाँ है। आपको पता है कि आपका ये जो वर्दीधारी स्टूडेंट है उसके शरीर ढकने के लिए बस यही एक वर्दी बचा हुआ है जो सरकार ने दिया है। उसी से धान का कटाई भी करता है, बच्चों को भी, अपनी माँ को, बच्चों को पालता है, गोद में लेकर घूमता है और बाकी काम भी करता है उसी वर्दी के सहारे। और उस वर्दी को कहते हैं कि वर्दी कहाँ है, वर्दी साफ क्यों नहीं है। यही देखिए कि एसी में बैठे हुए अधिकारी की सोच किस तरीके से ज़मीनी हकीकत के साफ उलट होता है। ये सोच रहे थे कि वर्दी पहन के जो हमारा बच्चा बैठा होगा उससे एकदम टाइट वेट ड्रेसेज होगा, किसी का पैंट खुला हुआ है, किसी का शर्ट का बटन टूटा हुआ है। सिद्धार्थ जी, यही सच्चाई है। बहुत कुछ आप लोग किए हैं, बहुत कुछ दावे किए कि बिहार बदल गया है, लेकिन ज़मीनी हकीकत यही है कि बिहार 2005 में जहां था, शिक्षा विभाग की हम बात करें, बहुत मुश्किल से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की तो बात ही छोड़ दीजिए, वहां तो हो गया कि बच्चों तक कैसे डायरेक्ट मदद पहुंचाया जाए। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि उसकी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है। मिड डे मील में अगर भोजन बच्चों को नहीं मिले तो कई बच्चों को, हजारों लाखों ऐसे बच्चे हैं बिहार में जिनको भोजन नसीब नहीं होगा 3 टाइम। मध्याह्न भोजन से वाकई में उनके घर का जो बोझ था उनके परिजनों को, उससे कह सकते हैं कि थोड़ी राहत मिली है और उसका असर भी पड़ा है। लेकिन बड़ी बात यह है सिद्धार्थ जी कि ज़मीनी हकीकत ये है, यहाँ बैठे हुए डंडा चलाने के बजाय हमें लगता है कि आपको उन सवालों पर गौर करना चाहिए कि जो बदलाव की जिसकी ज़रूरत है, उन सवालों पर आपको सोचना चाहिए कि भाई आखिर शिक्षक किस मना स्थिति में उसके सामने जो बच्चे हैं उसके बारे में वो सोच रहे होंगे। जरा इस पर गौर करिए सिद्धार्थ जी कि जो भी बच्चे आ रहे हैं आपके सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले, उनका मानसिक स्थिति क्या है, उनका पारिवारिक स्थिति क्या है, समाज में उसकी स्थिति क्या है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है। जब आप समग्रता में सोचेंगे ना, तब आपको लगेगा
कि एक शिक्षक जो पढ़ाना चाहता है, एक शिक्षक जो इस प्रदेश को बदलना चाहता है, वो किस तरीके से संघर्ष कर रहा है, किस तरीके से बच्चों के अंदर कुछ अगर है तो उसको बाहर निकालने की मशक्कत कर रहा है। कुछ नहीं है, खाली स्लेट है सिद्धार्थ जी, खाली स्लेट, सिर्फ दिखाने के लिए सब कुछ है। पांचवा पास विद्यार्थी अपना नाम नहीं लिख पाता है, पांचवा पास विद्यार्थी अपने गांव का नाम नहीं लिख पाता है। ये सच्चाई है, और जिस सच्चाई को आज आप वीडियो के माध्यम से आपने देखा है, यही जमीनी हकीकत है और यही एक सच है जिसको शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारियों को समझना चाहिए कि यही सत्य है। ये अच्छी पहल आपकी है और ये पहल जारी रहनी चाहिए। अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के बजाय कैसे बेहतरी हो सकता है इस पर सोचिए, क्योंकि आज आपने एक और ऐसा अकाट सच से सरोकार आपने हुआ है, आप सरोकार कह सकते हैं कि आपने साक्षात्कार आपका हुआ है, जो सच इस बिहार के स्कूली व्यवस्था का है, जो सच यहाँ के पूरे एजुकेशन सिस्टम का है। पढ़ाई कहाँ, कैसे पढ़ाई की बात आप करते हैं? यहाँ पूरी व्यवस्था जो है पढ़ाई नहीं हो इस पर काम कर रहा है। चलिए इस अभियान को जारी रखिए और ज़रा सुनिए, आज सिद्धार्थ जी ने कटिहार के जिस स्कूल के बारे में वीडियो कॉल करके समझना चाहा, वो उस हाल को देखकर उनके मन में आज किस तरीके का द्वंद्व चल रहा होगा ये समझने की जरूरत है। क्योंकि अगर वो संवेदनशील हैं, उनमें संवेदनशीलता बची हुई है, तो हमें लगता है कि अब उन्हें रात में नींद नहीं आनी चाहिए, दिन का चैन उनका हमें लगता है कि खत्म हो जाना चाहिए। क्योंकि जिस उम्मीद से वो इस विभाग में आए मुख्यमंत्री से कह के, हमें लगता है कि आज उन्हें निराशा हाथ लगी होगी कि कैसे स्थिति में बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, शिक्षक पहुंच रहे हैं और हालात क्या है, स्कूल का हालात क्या है, स्कूल में क्या समस्याएं हैं। आज हमें लगता है कि आप उससे रूबरू हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप जो अब डंडा चलाने की जो कोशिश या इस टेक्नोलॉजी के सहारे जो बदलाव की बात करते हैं, शिक्षकों की स्कूल में पहुंचाने की बात करते हैं, छात्रों को पहुंचाने में की बात करते हैं, नए तरीके से सोचिए कि क्या किया जा सकता है। क्योंकि ये एक सोशल इशूज है। शिक्षा जो है सिर्फ शिक्षा नहीं है, पूरा सामाजिक समीकरण, आर्थिक समीकरण, परिस्थिति, सब कुछ मिला जुला कॉकटेल चीज है जो गांव में आज आपको देखने को मिला। चलिए जरा देखिए एस सिद्धार्थ आज कैसे उस सत्य से सरोकार कर रहे हैं जो नीतीश कुमार के तमाम वादों और दावे की पोल खोल दे रही है। सर पीएस नवाटोली है सर। नवाटोली है ना? एक जी जी। तो कैमरा ऑन करिए, कैमरा ऑन करिए। जी जी सर।